नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट को दरकिनार करके नाअहल उम्मीदवारों को किया जा रहा है मुंतखब। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का नारा, मार गई महंगाई। और श्रीनगर में शास्त्रीय संगीत से सजा कल्चरल प्रोग्राम मुनाकिद। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कदम कदम पर बरसा बरस से पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते जा रहे इम्तियाजी सलूक का खमियाजा भुगतते आए हैं। कभी नाकिस तदरीसी निजाम लागू करके तो कभी मेरिट की पामाली करके बदउनवानियों के जरिए अपने अजीजों अकारिब को नौकरियां देकर यहां मकामी नौजवानों के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। नौकरियों के इम्तिहान और इंटरव्यू के नाम पर बदउनवानियों और धांधलेबाजी का ऐसा ही एक मामला हाल ही में गिलगित शहर से सामने आया है। यहां पर खवातीन हेल्थ वर्कर्स की पोस्टों के लिए तिब्बी महकमे के एहलकारों ने मनमाने तरीके से मेरिट को दरकिनार रखते हुए असामियों पर मकामी खवातीन की तकर्रियों में सरेआम धांधली की, जिससे तालीम याफ्ता खवातीन में काफी गुस्सा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब एक तो कुदरती वसाइल से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान को सरेआम लूटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ के नौजवान नस्ल को बेहतर तालीम और रोजी रोजगार व मुलाजमत के मौक़ों से दूर रखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में निकलने वाली पोस्टों पर मकामी होनहार नौजवानों और खवातीन को पीछे धकेल दिया जाता है। हाल ही में गिलगित में खवातीन हेल्थ वर्कर्स का रिटर्न टेस्ट लिया गया, जिसमें अव्वल मुकाम हासिल करने वाली खवातीन को तकरूर करने की बजाय रिश्वत लेकर नाअहल उम्मीदवारों को चुन लिया गया। इस वाक़े ने मकामी खवातीन में शदीद नाराजगी को बढ़ा दिया है। मैं यूनिवर्सिटी की जो है फारिग तहसील हूँ, मास्टर डिग्री मेरे पास है। तो पिछले दिनों जो एडवर्टाइज हो गया लेडी हेल्थ वर्कर्स का, उसमें मैंने टेस्ट दी थी, तो टेस्ट पे मैं फर्स्ट पोजीशन में हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें जो है 5वें नंबर वाली को उन्होंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से हम लोग गए हैं सुबह सवेरे बाइक पे चल, वहाँ से फिर आना फिर जाना, फिर ये तकलीफें हमने क्यों उठाई जब उन्होंने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा था। गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं है जब नौकरी के लिए मेरिट को बरतरफ करके रिश्वत और अकरबा परवरी की बुनियाद पर उम्मीदवारों को चुना जाता है। यहाँ रातों रात पेपर या तो बदल दिए जाते हैं या फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। इन सब का नुकसान तो मकामी नौजवानों को ही उठाना पड़ता है। यहाँ पर काबिल जिक्र है कि मकामी खवातीन का हुकूमत से मुतालबा है कि मुस्तकबिल में इस तरह की नौकरियों के इश्तिहारात में रेट लिस्ट भी जरूर शाया करें, जिससे वो रिटर्न इंटरव्यू की तैयारियां करने की बजाय पैसों का इंतजाम कर लें, ताकि आइंदा वक्त में इन्हें भी सरकारी मुलाजमत का मौका हासिल हो जाए। काम वाला से आला अफसर से ये दरख्वास्त भी करती हूँ कि अगर नौकरी रिश्वत के जरिए खरीदी जाती है तो इश्तिहार में रेट लिस्ट लगाई जाए, ताकि हमें ये मेहनतें नहीं करनी पड़ेगी, ये जहमतें नहीं उठाना पड़ेगी। ठीक, इसके बाद में मीडिया वालों के जरिए ही अपनी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस कैंडिडेट को अपॉइंट किया गया है इसको भी बुलाया जाए और मुझे भी बुलाया जाए और दोबारा टेस्ट इंटरव्यू लिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा सेटअप तैयार किया है जो मकामी नौजवानों की मदद पहुंचाने की बजाय उनके हकूक को सलब करता है। हर बीतते दिन के साथ सियासी पार्टियों के लीडरान करप्शन पर पाबंदी लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। नतीजतन आज गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर महकमों में बदउनवानियों का ग्राफ पहले से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर रही है।
گلگت بلتستان کے اندر ہم نے میرٹ کو متعارف کروانے کے لیے NTS اور پرائیویٹ ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے اور FPSC کے ذریعے ہم نے وہاں پہ سروسز جو ہے وہ ملازمتوں میں جو ہے وہ میرٹ پہ لیتے تھے، ایک نظام بنایا تھا الحمدللہ۔ انہوں نے گزشتہ 1.5-2 سال میں جو ہے وہ بانمتی کے کنبے نے تباہی پھیر دی ہے، وہاں میرٹ کی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں، آؤٹ سورس کرنے کی بجائے سیکریٹریز ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روز پیپر لیک ہوتے ہیں، ہر جگہ میں فساد ہے۔ تو لہٰذا میں آج بھی چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا کہ آپ خدا را گلگت بلتستان کے یوتھ نوجوان جو ہے وہ جو بے روزگار ہیں، بہتاش ہے، ان کا میرٹ کا خیال رکھیں۔ اب اسے گلگت بلتستان حکومت کی لاپرواہیاں نہیں تو اور کیا کہیں گے۔ خستہ حال طبی نظام، ناموجود علاج ادویات اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کے نہ ہونے کے باعث اپنے مریضوں کا علاج کروانے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ یہ بدحال حالات گلگت بلتستان کے سبھی طبی اداروں کے ہیں۔ ایسے میں کافی دقتیں جھیلتے ہوئے میڈیکل سروسز کی پڑھائی کرنے والے طالب علموں کے لیے حکومت کا اس طرح سوتیلا رویہ کسی قہر سے کم نہیں ہے۔ انٹرویو میں مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ اتنی اچھی کوالیفائڈ ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مطلب میری مجبوری ہے کہ میری ایج کی لمیٹیشن قریب آ گئی ہے، تو میری ایج اور ہوگی، میری ڈگری جو ہم نے مر کے کبھی لنچ کیا ہے یونیورسٹی میں کبھی نہیں کیا ہے، جو مر کے ایک ڈگری بنائی ہے وہ میری ضائع ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے بیٹا آپ چلی جائیں۔ گلگت بلتستان کا کوئی سا بھی محکمہ دیکھ لیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا ایسا مکڑ جال پھیلا رکھا ہے جس کے شکنجے سے کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے۔ واپڈا، برقیات، طبی، تعلیم، پولیس، کورٹ کچہری، ہر جگہ پر کام کرنے کے سسٹم کو رشوت نامی تیل سے چلایا جاتا ہے۔ دفتر کے چپراسی سے لے کر اوپر وزیر اور خود وزیر اعلیٰ تک سبھی اس دلدل میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں کے فرسودہ نظام میں بدعنوانی اتنی گہرائی تک پہنچ گئی ہے کہ اس سماجی برائی سے چھٹکارا پا لینا بہت ہی مشکل ہے۔ گلگت بلتستان میں میرٹ کی پامالی سے ہنرمند نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ قابلیت کے بعد بھی انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں پر فن و ثقافت اور موسیقی کو بڑھاوا دینے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف سرگرمیاں چلائی جاتی رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد یہاں کے نوجوانوں کو مقامی موسیقی کے ساتھ ساتھ ملک کی فن و ثقافت سے روبرو کروانا رہتا ہے۔ حال ہی میں شری نگر شہر میں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی روایت کے چلتے ہندوستانی شاستریہ سنگیت سے سجے کلچرل پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو میوزک کے شائقین کے لیے شاستریہ سنگیت سے روبرو ہونے کا بہترین موقع بنا۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ موسیقی کسی دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ساجند کے ذہن سے نکل کر سننے والوں کے دلوں میں بس جاتا ہے۔ شری نگر شہر میں NGO کی جانب سے منعقدہ رقص و موسیقی کے پروگرام میں ایسا ہی کچھ نظارہ دکھائی دیا، جہاں پر شرکت کرنے آئے معروف فنکاروں کی جانب سے کلاسیکل میوزک پیش کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد لوگوں میں سنگیت کے ذریعے امن اور آپسی یکجہتی کا پیغام پہنچانا رہا۔ کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان کو پیار اور سنیہ کی لینگویج دے دیں، ان کو میٹھا بولنا سکھائیں۔ ایک سنگیت ایک ایسی چیز ہے جن کو اپنے بچوں کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی سر، پچھلے مہینے سے ہم نے بہت ساری سنگیت کے پروگرامز بھی کیے ہیں اور آگے انشاءاللہ باقی آرٹسٹس کو بھی یہاں بلائیں گے۔ کلاسیکل پروگرام میں شریک سازندوں نے اپنے ساز سے ایسی دھنیں سنائی جس سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ لوگوں نے سارنگی اور طبلے کی جگل بندی سے بھرپور ہندوستانی سنگیت کو خوب من لگا کر سنا۔ ایسا لگا کہ مانو وقت کا پہیہ تھم گیا ہو اور لوگ سب کچھ بھول کر ان کی دھنوں میں کھو گئے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شری نگر شہر کا یہ کلچرل پروگرام صرف موسیقی سننے بھر تک محدود نہیں رہا، بلکہ عام لوگوں کو بھی تھوڑی بہت موسیقی کی جانکاری دی گئی۔
بہت کچھ انہوں نے ہمیں کلاسیکل کی ریگارڈنگ بہت ساری نالج دی، لائک دھن وغیرہ، لائک کیا ہوتا ہے، لائک جو ہمیں نالج کچھ نہیں تھی کلاس کے ریلیٹڈ، بہت کچھ ہم نے سیکھنے کو ملا. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مطلب ہمارا انٹرسٹ اس میں جاگ گیا کہ ہمیں بھی آگے جا کے اس میں کچھ کرنا ہے آگے جا کے. تو میرے ساتھ ساتھ جو میرے کالج میں باقی ہم جماعت ہیں ان میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا. پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی کلاسیکلز کے ساتھ مقامی فنکاروں کی طرف سے کشمیری فن و ثقافتی رقص و موسیقی بھی پیش کی گئی، جسے دیکھنے والے مستی سے جھوم اٹھے. یہاں قابل ذکر بات ہے کہ مغرب سے متاثر مکس اور ریمکس کے اس دور میں ایسے پروگرام نوجوانوں کو اپنی قدیمی فن و ثقافت سے متعارف کروانے میں کافی اہم ترین ہے. اس کے ساتھ ہی سنگیت کے ذریعے لوگوں میں امن اور آپسی رواداری کا پیغام بھی پہنچتا ہے. یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پیس اور محبت اور پیار کا ہمارا پیغام ہے، کیونکہ موسیقی جو ہے وہ سب کو لوگوں کو جوڑتی ہے نہ کہ الگ کرتی ہے. اور اسی طرح جو صوفیانہ کلام ہے، جو صوفی لوگوں کا سنگیت ہے، موسیقی ہے، ہم شاستریہ سنگیت کار ہیں، کلاسیکل موسیقار ہیں، ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کو جوڑیں اور اپنا پیار اور محبت کا پیغام دیں. جموں کشمیر کے مختلف قدرتی طور پر خوبصورت مقامات کی طرح ہی یہاں کی صدیوں سے چلی آ رہی رقص و موسیقی بھی کافی دلکش ہے. نوجوانوں کا رجحان اس کی جانب بنائے رکھنے کے لیے اس سے قبل بھی اسی طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں، جس میں نوجوان بڑی تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں. ایسی امید ہے کہ مستقبل میں موسیقی کے ایسے اور بھی پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ایم ایل اے سردار ایم حسین نے پریس کو بتایا کہ پاکستان چند پیسوں کے چکر میں یہاں کے وسائل کو دوسرے ممالک کو فروخت کرنے میں لگا ہوا ہے. مقامی عوام کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے یہاں پر داخل ہونے پر پابندی لگائی جائے اور منگلا سے بجلی کی سپلائی روک دی جائے. ڈاکٹر شبیر چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان نے جموں کشمیر پر اپنا دعویٰ کرنے کی سمت میں سال 1955 میں پاکستانی حکومت کی اور سے اسٹیمپ جاری کیا تھا، لیکن ہم لوگ تب بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہی اب ہیں. اسلم خواجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ مظفر آباد کے چیلا بانڈی میں شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے. گزشتہ 10 دنوں سے ہر 15 منٹ میں لائٹ کی آنکھ مچولی ہو رہی ہے. اس معاملے میں کوئی ایکشن لیں. جے اینڈ کے اسپورٹس کاؤنسل نے ٹویٹ کیا ہے کہ جے اینڈ کے کی تھنگ ٹا ٹیم نے منی پور میں 28ویں جونیئر نیشنل تھنگ ٹا چیمپئن شپ 2022 میں 8 گولڈ، 8 سلور اور 7 برونز جیت کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے، جو کہ جے اینڈ کے یو ٹی کے لیے فخر کی بات ہے. بسط جرگر نے ٹویٹ کیا ہے کہ شری نگر کے دستکار جلال الدین شیخ اخروٹ کی لکڑی پر ماسٹر پیس تیار کر رہے ہیں. احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ سونمرگ کشمیر میں آپ وہاں جائیے جہاں پر آپ اپنے آپ کو الائیو فیل کرتے ہیں. یہاں کے جنگلوں میں وائی فائی نہیں ہے، لیکن وعدہ ہے کہ آپ اس جگہ میں اچھا محسوس کریں گے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. قابض فوج جو کشمیریوں کی آواز بند کرنے کے لیے میڈیا پر بھی دباؤ بڑھا رہی ہے. پی ٹی وی چینل کو بھارت سے جڑی ہر بات کو الٹ پلٹ کر اپنے حساب سے خبریں دکھانے کی عادت لگی ہوئی ہے. پی ٹی وی نے اپنی نشر خبر میں بھارتی حفاظتی عملے کی جانب سے کشمیری عوام کی آواز کو دبانے والا بتایا.
जबकि हकीकत कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स दिन हो या रात आवाम को पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए अमल पैरा हैं। इस सिमत में जिला बारामूला के सोपोर इलाके में हिफाजती अमले ने रात भर चले एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। काबिल गौर है कि जैश के मारे गए दोनों दहशतगर्द आम शहरियों पर किसी बड़े हमले का मंसूबा बना रहे थे। महंगाई को लेकर हम में से कई अफराद अक्सर ये कहते होंगे कि इतनी महंगाई तो दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि महंगाई बहुत सी जगहों पर सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में भी हर रोज बढ़ते खुर्दनी अशिया के दाम ही इस वक्त आम जनता की नजरों में सबसे अहम तरीन मामला है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बेशतर अफराद महंगाई के लिए इस्लामाबाद और मकामी हुकूमत को जमकर कोस रहे हैं। गरीबी, भूख, महंगाई, अफलास, बेरोजगारी और सब्सिडी के खात्मे के बाद अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अवाम तो ये बात भी कह रहे हैं कि यहाँ गरीबी खत्म करने वाली नहीं बल्कि महंगाई को खत्म करने वाली पॉलिसीज बनाई जाएं। पाकिस्तान की नाम निहाद आजाद कश्मीर के हर मामले में दखल अंदाजी बढ़ती ही जा रही है। कोई शोबा, कोई महकमा और कोई जगह ऐसी नहीं है जो इस्लामाबाद के दखल से बच पाई हो। गरीबी और महंगाई ने अवाम का वैसे ही बुरा हाल कर रखा है। ऊपर से जिन अशिया पर सब्सिडी मिलती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में अवाम का जीना मुहाल हो गया है। अवाम का कहना है कि गंदम और आटे समेत जिन अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद किया गया है उसे जल्द बहाल किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कहीं से चुटकी भर राहत मिल सके। सब्जी मंडी में अगर कोई चीज़ 50 की है वो बाहर 80 की है और क्या बैलेंस नहीं होने की वजह से मसनूई महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। आज मंडी में टमाटर अगर 160 रुपये किलो है, बाजार में आज भी 200 रुपये किलो बिकता है और इसी वजह से हर चीज़ जो है उस पर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से मसनूई महंगाई की वजह से खरीदार जो है वो परेशान है। इन दिनों नाम निहाद कश्मीर में जरूरत की ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आम इंसान के लिए रोजमर्रा की चीजों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो गया है। महंगाई के बाइस मकामी बाशिंदे गाड़ी छोड़कर स्कूटर या बाइक पर आ गए हैं। बहुत से बाशिंदे बड़े घरों को छोड़कर छोटे छोटे घर में रह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। फल, सब्जी और गोश्त बहुत कम मिकदार में खरीद रहे हैं। पहले यहाँ के बाशिंदे महीने का किराने का सामान एक साथ खरीद लिया करते थे, लेकिन अब सभी बाशिंदे बढ़ती महंगाई की वजह से महीने की बजाय एक हफ्ते का किराने का सामान ले रहे हैं। ये पेशावर, लाहौर और पिंडी के लोग थे जो नाजायज कारोबार करते थे जिसकी वजह से ट्रेड बंद करना पड़ा, वरना उस ट्रेड की वजह से काफ़ी सहूलियात थी। क्योंकि आज ये टमाटर प्याज का जो बहरान है या ड्राई फ्रूट का जो बहरान है, गरम मसाले का जो बहरान है, ये न होता कि अगर वो ट्रेड चलता रहता तो उसकी वजह से हमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कौन है पूछने वाला। नाम निहाद आजाद कश्मीर में इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा अवामी मसला बनी हुई है। सूरत हाल ये हो रखी है कि किसी से सिर्फ इतना पूछ लें कि हर चीज के बढ़ते दाम देखकर उन पर क्या बीत रही है तो आगे से जवाब किसी दास्तान से कम नहीं आता। इसीलिए महंगाई के खिलाफ अवाम का हल्ला बोल जारी है। कोयटे में जिस वक्त ये सैलाब की वजह से सेब जो है आज वो 20% 85% तबाह हो गया। आज सेब जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रूट की महंगाई की वजह से नहीं आ सकता। फिर दूसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान से जो गाड़ी आती है उस पर 5 लाख रुपया टैक्स लग गया है।
कहने को तो अवामी रहनुमा कल भी कहते थे और आज भी ये कहते नहीं थक रहे हैं कि मैं हमेशा अवाम की फलाह बहबूद की बातें सोचता हूँ और आम आदमी के लिए काम करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों ये लोग मौजूदा सूरत हाल से अनजान बने हुए हैं। चाहे नौकरी पेशा हो या ताजिर, मजदूर हो या फिर काश्तकार, किसी को ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिस पर आगे चलकर वो इस सूरत हाल से उबर सके। कि जो महंगाई की असल वजह है वो पाकिस्तान में सैलाब की वजह से पैदावार नहीं हो सकी, जिसकी वजह से प्याज मिस्र से मंगवाना पड़ता है, प्याज चाइना से मंगवाना पड़ता है, प्याज ईरान से मंगवाना पड़ता है, प्याज अफगानिस्तान से मंगवाना पड़ता है। आज तकरीबन 5-10% प्याज जो है टमाटर वो बदीन से शुरू हुआ है, जो इलाके बच गए थे उसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल व करम से तकरीबन टमाटर 30-50 रुपये नीचे आया है। महंगाई मार गई, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले खित्ते में ये कोई जुमला नहीं रहा, बल्कि हकीकत में तब्दील हो गया है। क्या फल और क्या सब्जी, क्या गोश्त और क्या गंदुम, सब कुछ मानो अवाम की पहुंच से बाहर है। जिस खित्ते में 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब की बात बन जाए और जो भरपेट निवाला खाए उसे खुशकिस्मत मान लिया जाए, तो ऐसे खित्ते को अंधेर नगरी का खिताब देना ही बेहतर होगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पहले ही क्या मुश्किलें कम थीं जो अब उन्हें महंगाई के तूफान ने घेर लिया है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर हायर एजुकेशन और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बीच जो गैप है उसे भरने के लिए IIM जम्मू की जानिब से HR कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसके जरिए तलबा तालिबात को अलग अलग कंपनियों, ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ी पॉलिसियों और तमाम छोटी बड़ी बारीकियों और जानकारियों से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही इस मौके पर शामिल कॉरपोरेट कंपनियों के ह्यूमन रिसोर्स के अफसरों ने इस इदारे के तालिबे इल्मों की काबिलियत को करीब से जाना। इस कॉन्क्लेव में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है IIM जम्मू। यहाँ के तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनियों के बारे में बताने के लिए IIM की जानिब से HR कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसके लिए इस प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी ममालिक की तकरीबन 31 जानी मानी कंपनियों ने शिरकत की। इसके जरिए तालिबे इल्मों को इंडस्ट्रीज में कामकाज के बारे में तफसील से बताया गया। सबसे पहली चीज़ तो HR कॉन्क्लेव बहुत बड़ा इवेंट होता है। यही एक तरीका है जिससे HRs जो इंडस्ट्री में फिलहाल काम कर रहे हैं, जिनके उनके पास नॉलेज है कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, करंट अफेयर्स क्या है, इवेंट्स क्या है, उससे बच्चों को बेनिफिट हो। वो यहाँ आके समझाते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है वैल्यू वर्ल्ड में, और हमें आके बताते हैं। इससे एक कनेक्ट बनता है, एक ब्रिज जो होता है वो बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स क्या हो रही है और हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। एंड प्लस इस बार 30+ HRs है, तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे इंडस्ट्रीज, कितने सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ वहाँ से लोग आते हैं और सारा नॉलेज एक साथ ग्रास्प होके हमें प्रोवाइड मिलता है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है आगे जाके। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों और सन्नत को बढ़ावा देने वाले इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसके नतीजे में मुल्क और बैरूनी ममालिक से आए कई सरमायाकार और कंपनियां अपना कारोबार कायम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए नौजवानों को और काबिल और बासलाहियत बनाया जा रहा है। ऐसे में IIM जम्मू के स्टूडेंट्स की स्किल को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसका इन्हें यकीनी तौर पर आगे काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी पता चलता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, करंटली उन्हें अपने आप को अपस्किल कैसे करना है। जैसे कि मारुति सुजुकी के डायरेक्टर ने भी बोला है हमें कि अपस्किलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही HR कॉन्क्लेव से ही बच्चों को भी, हमारे टीचर्स को भी, इंस्टीट्यूट को भी, पूरी फ्रेटर्निटी को पता चलता है कि हम अपस्किल कैसे कर सकते हैं। नौजवानों को बढ़ावा देने वाले मौजूदा इक़दाम को इस लिहाज से भी काफी कामयाब माना जा सकता है कि इसमें नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुल्क की जानी मानी कंपनियों के
कई HR एक्सपर्ट्स ने अपने अपने तजुर्बों का तालिबे इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही बीच बीच में ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स को माहिरीन के साथ इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला, जिसमें तालिबे इल्मों ने मुख्तलिफ कंपनियों के बारे में जाना, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के आए एक्सपर्ट्स को स्टूडेंट्स और यहाँ के तालीमी माहौलियात के बारे में पता चला। उसमें इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, दोनों में कैसे लिंक बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कॉन्क्लेव में बच्चे सीखें और इंडस्ट्री रेडी हों, ऐसे कॉन्क्लेव का यही मकसद होता है। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, वो पूरी साल इंतजार करते हैं किस तरह का मौका आएगा। ऐसे तो हर सप्ताह हमारे यहाँ जो कंपनी के एक्सपर्ट्स आते रहते हैं और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक साथ सबको इकट्ठा आना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसमें मुझे लगता है कि IIM जम्मू काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ के हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी सारे अच्छे कर रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर की पहचान बराहे रास्त शोबाए सियाहत से जुड़ी हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में इंतजामिया की ओर से लाई जा रही तरक्की की बदौलत प्राइमरी और सर्विस सेक्टर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी तब्दीलियां होने लगी हैं। कारोबार और सन्नत के शोबे में तकनीक से लैस हुनरमंद नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इन मुस्बत कोशिशों के सबब दूसरे प्रोग्रामों की तरह आने वाले वक्त में जम्मू का ये प्रोग्राम भी मील का पत्थर साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।